अनिश्चितकालीन धरने के 11वें दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना समाप्त करने के अवसर पर धरना स्थल पर आए और धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। जगह जगह दंगे, हत्या, अपहरण और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज और उचित मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर इतना दम पैदा किया जाए कि निरंकुश सरकार घुटने टेक दे, और भीलवाड़ा वासियों ने यह कर दिखाया। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई और इस तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे भारत में राज करने वाली कांग्रेस सरकार 2 राज्यों में सिमटकर रह गई है। कांग्रेस खुद आत्मघाती की ओर बढ़ रही है और कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म ने आप सब ने देखा कि कश्मीरी पंडितों पर घोर अत्याचार हुआ, देखने वालों की रूह तक कांप उठी। राजस्थान में इसी प्रकार के अत्याचार करने की साजिश की जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चारभुजा जी की बारात को रोकना, जुलूस पर पथराव करना, निर्दोष सड़क पर जाते हुए हिंदुओं पर मारपीट, अपहरण, हत्या की घटनाएं करना, इस तरह की घटनाओं के लिए जनता कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पीएफआई संगठन के इशारे पर गहलोत सरकार हिंदू त्योहारों पर लगातार प्रतिबंध लगा रही है, जो कि घोर अन्याय है। धारा 370, 35A हटाकर कश्मीर में हो रहे अत्याचार, हत्याएं, दंगे रोकने का काम और कश्मीर की धरती पर तिरंगा फहराने का काम और 500 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद राम मंदिर के शिलान्यास का जो अभूतपूर्व काम है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि काबिल तारीफ है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी उदयपुर में हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात उठी थी। उस पर कहा कि इनके बनने के बाद भाजपा और अधिक तेजी से बढ़ेगी। जहां जहां राहुल गए वहां वहां भाजपा की सरकार बनी। जिस कांग्रेस की ना कुछ सिद्धांत है, ना कोई नीति है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई योजनाएं है, ऐसी कांग्रेस सरकार देश में सफाई की कगार पर है। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तिल्ली ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में पिछले 6 माह में हिंदुओं के खिलाफ चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार अपहरण, मारपीट की घटनाएं सहित अत्याचार की घटनाएं साजिश की ओर इशारा कर रही है। अनिश्चितकालीन धरना अप्रत्याशित घटनाओं को लेकर किया गया। एक मासूम बालक आदर्श तापड़िया की बिना वजह हत्या कर दी जाती है और उन हत्यारों को बचाने के लिए नाबालिगों का नाम जोड़ दिया जाता है। प्रशासन से बार बार न्याय दिलाने के लिए आग्रह करने के बावजूद भी आरोपियों को बचाने का काम प्रशासन करता है। यह सरासर अन्याय है, जो भाजपा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा जुलूस निकालने के लिए 3 दिन पहले प्रशासन को सूचना देने के बावजूद पीएफआई संगठन के दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा 500 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर धारा 107, 151 के तहत जुलूस में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाया गया, डराया गया और धमकाया गया, जो कि घोर अन्याय है। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि आदर्श हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मांगों के लिए किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने में भाजपा सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विभिन्न हिंदू संगठनों की एकजुटता और हजारों कार्यकर्ताओं की बदौलत जिला प्रशासन को हमारी मांगों पर सहमति बनानी पड़ी और जांच आईजी स्तर पर अन्य जगह स्थानांतरित की गई। दोषी अधिकारियों को एपीओ किया गया। साथ ही 10 तारीख तक सभी मांगों को पूरा करने का समय दिया गया। 10 तारीख तक मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की दिशा और भी ज्यादा उग्र हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हिंदू जागरण मंच के सुभाष भाईती ने पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापत ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले, हत्याएं, अपहरण की मारपीट की घटनाएं हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरने को जहाजपुर विधायक गोपी मीणा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर ने संबोधित किया। अनिश्चितकालीन धरने में जिला प्रमुख बरजीभाई भील, पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट, पूर्व विधायक बालू राम चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मुरलीधर जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन विजय ओझा ने किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 1 दिवसीय प्रवास पर 29 मई को भीलवाड़ा पहुंचे और मित्र परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके पश्चात सुबह 11 बजे बड़ी हरनी गांव में बूथ अध्यक्ष बनवारी लाल तेली के निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उसके पश्चात 11:30 बजे विजयवर्गीय समाज की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उसके बाद धरना स्थल पर पहुंचे। भीलवाड़ा के सभी सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने
आदर्श तापड़िया की हत्या से लेकर भीलवाड़ा जिले में जितने ही तुष्टीकरण के और बहुसंख्यकों पर हमले की और इस तरीके के अनेकों जो वारदात हुई, उसके खिलाफ एक प्रभावी आंदोलन यहाँ चलाया। 11 दिन तक लगातार पूरे भीलवाड़ा की जनता ने उसको बड़ा नैतिक समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी उसका एक अग्रणी हिस्सा बनी और हमारे सभी विधायक, सांसद और पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने उनमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे जानकारी मिली कि आंदोलन से ताल्लुक जितने मुद्दे मसले थे, उनको प्रशासन ने स्वीकार किया और इस कारण उस धरने को विराम दिया। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अनेक मुद्दों और मसलों पर जनाक्रोश के रूप में ये आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं भीलवाड़ा की जनता को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि एक तानाशाह और निरंकुश सरकार को चेताने के लिए भीलवाड़ा की जनता ने, भीलवाड़ा के नेतृत्व ने जिस तरीके से संगठित होकर एक संदेश पूरे राजस्थान को दिया है, मैं उनको अभिनंदन करने, साधुवाद देने के लिए आया हूं। आज राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। राजस्थान को उन्होंने अपराधियों की राजधानी बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य राजस्थान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था कहती है कि सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। किसान कर्जा माफी न होने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, बेरोजगार सड़कों पर है। कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है और यही कारण है कि राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं भी खूब हुई हैं और राजस्थान में लोगों के बीच में एक निराशा और भय का माहौल है। शासन के द्वारा हमारी सभी मांगों पर सहमति बनने के कारण से इस धरने का समापन सफलतापूर्वक किया गया। मैं भीलवाड़ा की समग्र जनता, जिले की समग्र जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, दलित मंच के सभी कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों के सभी व्यापारीगण, उद्योगपतिगण, सबको मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस धरने में सहयोग देकर इस धरने को सफल बनाया और हम एक समाधान लेकर उठे हैं। लेकिन प्रशासन को जो चेतावनी हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने दी है कि अगर समय पर ये जो काम इन्होंने हाँ भरी है वो नहीं हुए और भविष्य में अगर ऐसी घटनाओं पर वाजिब कार्रवाई नहीं हुई, जो सही कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर अगर डिले किया गया तो ये आंदोलन फिर अलग रूप लेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिर प्रशासन की और सरकार की होगी। 10 जून तक सारी बातों पर कार्रवाई, अलग अलग टाइमलाइन है, तो जितनी 4-5 मांगे थी उन पर उन्होंने टाइमलाइन दी है। कोई 5 तारीख है, कोई 7 तारीख है, कोई 10 तारीख है। अब मुख्य मांग कौन सी रही है आपकी? अब हमारी जो आदर्श हत्याकांड से संबंधित मांगे थी वो तो लगभग पूरी हो गई है। 2 नामजद हत्यारे भी पकड़े गए हैं, 2 बाकी हैं, उनकी जांच आईजी लेवल को दे दी गई है। अब जांच में जो भी आएगा उसका मुआवजा दे दिया गया है और जो दोषी अधिकारी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी जो घटनाएं थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो एक अभिषेक कानावत के साथ जो मारपीट हुई थी, सांवरमल कीर के साथ जो मारपीट हुई थी और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे इन्होंने दर्ज किए थे, उन सब पर सहमति बनने के बाद हमने ये धरना समाप्त किया है। अब भविष्य में घटनाएं तो होगी, हम ये इनकार नहीं करते कि घटनाएं नहीं होगी, लेकिन घटनाओं पर जो लिपापोती आज तक की गई है वो रवैया प्रशासन का रहा तो प्रशासन को फिर चेतावनी है कि अब ये कतई स्वीकार्य नहीं।